बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आज सुबह से ही कुछ पत्रकार वार्ताओं का दौर रहा है। आज बहन कुमारी मायावती जी का आज जन्मदिन रहा और सुबह सुबह एक जो पत्रकार वार्ता हुई वो थी चंद्रशेखर रावण की। उन्होंने पत्रकार वार्ता कर ये बताया कि किस तरह से समाजवादी पार्टी ने उन्हें धोखा दिया। जितना आदमी बड़ी बड़ी बातें करता है या कुछ भी कहता है उन बातों पे उसका टिका रहना बहुत जरूरी होता है। तो मैं उतना ही बोलता हूँ जितना मेरे अंदर हिम्मत होती है, उससे फालतू नहीं बोलता हूँ। मैं समझता हूँ कि 6 महीने पहले से हमने भी ये प्रयास किया था कि बहुजन समाज 85% बहुजन समाज इकट्ठा हो, जिसके लिए हमने अखिलेश जी पे भरोसा किया कि वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और 6 महीने से लगातार हमारी मुलाकातें भी हुई, सकारात्मक बातें। हमारे जो मुद्दे थे, क्योंकि आप जिसके साथ गठबंधन में जा रहे हैं, क्योंकि सरकार बनने के बाद वो तानाशाही हो जाता है और पिछला कुछ इस तरह का कार्यकाल भी एक लंबा समय का रहा है। तो जो मुद्दे थे जैसे प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला, सामाजिक न्याय का मामला, बैकलॉग का मामला, सब पे बात हुई। मुस्लिम साथियों को भी उन्होंने 18-19% आरक्षण देने की बात की थी। सब चीजें बात होने के बावजूद मैं समझता हूं कि सब चीजें, क्योंकि घोषणा करना और उन पर खड़े रहना, मुझे जवाब देना है समाज को। 2 अप्रैल के मुकदमे सरकार ने लगाए, इस सरकार को रोकने का हमने तमाम तरह से प्रयास किया और इसलिए से 2 दिन से मैं यहाँ हूं। 1 महीना 10 दिन से हमारी बातचीत चली और अंत तक पहुंची, क्योंकि पिछले 9 साल से लगातार हम बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हम अपने लोगों के अंदर रीढ़ की हड्डी पैदा कर पाए। उनका विश्वास टूट गया था कि भाई वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जब हमारे आंदोलन की विचारधारा बदली, जो पिछला आंदोलन था, तो तकलीफ हुई। उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासी जो घमासान है वो लगातार जारी है। हम सभी देख रहे हैं, तरह तरह के नाटक हमें रोज नजर आते हैं। बात करें कौन किसे कितनी तवज्जो देता है, कौन किसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 2 महीने से उन्होंने बताया कि पिछले 2 महीने से वो लगातार उनके पीछे घूम रहे थे। चंद्रशेखर रावण समाजवादी पार्टी के पीछे घूम रहे थे, ऐसा उन्होंने खुद पत्रकार वार्ता में बताया। उसके बावजूद उन्हें वो स्थान नहीं मिला जो वो चाहते थे। बात यह है कि उन्हें वो स्थान क्यों नहीं मिला और वो क्या चाहते थे। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर चुनाव होने हैं और समाजवादी पार्टी सहित तमाम पार्टियां, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां लगी हुई हैं कि वो उस उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगी जहां से प्रधानमंत्री का, यानी कि जहां से पार्लियामेंट का रास्ता जाता है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनाता है वही दिल्ली में भी बनाता है। लेकिन बात यह है कि आज आखिर ऐसा क्या हुआ कि 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। हालांकि जब भी चुनावी माहौल होता है, चुनावी दौर में अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहती है, पत्रकार वार्ताएं होती रहती हैं, लेकिन आज तीनों पत्रकार वार्ताएं बड़ी महत्वपूर्ण थीं। पहली पत्रकार वार्ता चंद्रशेखर रावण की। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। हमने तय किया है कि अभी हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं जा रहे। अब हम, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने पिछले 6 साल से उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ी है, घर घर जाके लोगों को तैयार किया है, बीजेपी के से हमने लाठियां खाई हैं, हमने मुकदमे झेले हैं, बीजेपी के खिलाफ जो है हम लोग लड़े हैं उत्तर प्रदेश में। अकेले चुनाव लड़ेंगे मतलब उन्हें अकेले को ही दिया गया था वहां पर एक महत्व। समाजवादी पार्टी ने अकेले के लिए ही सीट देने की बात कही थी, बाकी किसी के लिए नहीं कही थी। जबकि वो दावा करते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में वो तमाम स्थानों पे, बहुत ज़्यादा स्थानों पे वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे। अब बात आती है कि दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो हुई बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती की। अक्सर वो अपने जन्मदिन पर हर साल प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। इस साल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ साफ कह दिया कि वो किसी से गठबंधन जो है वो नहीं कर रही। हम किसी भी पार्टी से, तो मैं मीडिया बंधुओं को ये बताना चाह रही हूँ, हमारी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं कर रही है। हमारी पार्टी अकेले अपने बलबूते पर पूरी दमदारी और तैयारी के साथ चुनाव लड़ी है। हमारा गठबंधन किसी पार्टी से नहीं, हमारा गठबंधन
सर्व समाज में भाईचारा पैदा करके ये गठबंधन चल रहा है और हमें पूरा भरोसा है कि इस गठबंधन के आधार पर इस बार हमारी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जरूर मिलेगी। साथ साथ ही उन्होंने एक बात और कह दी कि वो इस बार सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे और आज उन्होंने एक जो लिस्ट है, एक सूची भी जारी कर दी। पहली सूची, उनके अनुसार ये पहली सूची उन्होंने जारी कर दी। दूसरी जो सूची आज जारी हुई वो बीजेपी की ओर से जारी हो गई। उन्होंने भी अपनी पहली सूची आज जारी कर दी। लेकिन जो तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई समाजवादी पार्टी की, जिसमें उन्होंने गाना जारी किया। उन्होंने कोई सूची जारी करने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने पहले गाना जारी किया। आज उन्होंने गाने कुछ सुनाए पत्रकारों को और बताया कि किस तरह से उनके गानों में जो उनका एजेंडा है, चुनावी एजेंडा है, जो उनका संकल्प पत्र या यूँ कहे कि जो उनका जो भी वो अपना संकल्प पत्र लेकर आने वाले हैं, वो उन गानों में वहाँ पर पिरोया गया है। महंगाई से आवाम को मुक्ति दिलाएंगे, परदेश में विकास की गंगा बहाएंगे। यूपी में 10 मार्च को अखिलेश आएंगे, परदेश में विकास की गंगा बहाएंगे। यूपी में 10 मार्च को अखिलेश आएंगे, यूपी में 10 मार्च को अखिलेश आएंगे। लेकर खुशी को चेहरे पे इस बार आएगी, मजदूर और किसानों की सरकार आएगी। बिजली फ्री में 300 यूनिट दिलाएंगे, यूपी में 10 मार्च को अखिलेश आएंगे, यूपी में 10 मार्च को अखिलेश आएंगे। अखिलेश। तो बात ये है कि तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें अलग अलग थी, लेकिन सभी ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में वो सरकार बनाएंगे। अब सरकार बनेगी कैसे? खास तौर से बहुजनों की अगर बात करें तो सरकार बनने की स्थिति इसलिए उस तरह से नज़र नहीं आती जैसी कि आनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी का एक अपना वोट बैंक है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें, जिसमें बहुजन तमाम सारे दल हैं, बहुत सारे दल हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी प्रमुख रूप से है। उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी भी कहती है कि वो बहुजन समाज के तमाम लोगों को लेकर, साथ लेकर वो सरकार बनाएगी और वो इस दौड़ में आगे भी है, क्योंकि बीजेपी के बहुत सारे नेता दौड़ दौड़ कर उनकी तरफ आ रहे हैं। तो बात यह है कि दौड़ में वो आगे है, उनको ऐसा लगता है। अब बात ये आती है कि यहाँ पर वामन मेश्राम जी भी अपनी पार्टी को लेकर कूदे हुए हैं। वहाँ पर वो भी अब धड़ाधड़ रैलियाँ कर रहे हैं और उनके भी प्रचार सभाएं हो रही हैं। और हालांकि अब चूंकि वर्चुअल मसला हो गया है, चूंकि अब सभी को वर्चुअल रैलियां कर ली हैं, इसलिए अब वर्चुअल रैलियां भी अब होने लगी हैं। तो बात ये आती है कि जब इतने सारे दल आपस में ही इतने भिड़ रहे हैं, तो बीजेपी को सत्ता से बेदखल कौन कर पाएगा, ये सवाल अब बड़ा हो गया है और धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। हालांकि बीजेपी में इन दिनों भगदड़ मची हुई है उत्तर प्रदेश में, फिर भी सवाल अपनी जगह पर इसलिए बना हुआ है कि सभी को लगता है कि वो सरकार बनाएंगे, क्योंकि कांग्रेस भी इस दौड़ में है। कांग्रेस का साथ कौन कौन दे रहा है, यहाँ पर भी हमें नज़र दौड़ानी पड़ेगी, क्योंकि अब चंद्रशेखर रावण कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, किस तरह से वो किसका वोट काटेंगे, ये भी सवाल अब पैदा करेगा। मसला यह है कि बहुजन समाज पार्टी को क्या मिलेगा, क्योंकि वो किसी से कोई गठबंधन नहीं करने की घोषणा कर चुकी है। वहीं पर हम देखेंगे कि वामन मेश्राम जी की जो पार्टी है वो किसका वोट काटेगी। तो तमाम सारी बातें हैं जो सवाल पैदा करती हैं, जो आगे आने वाले समय में अपना जो है रंग दिखाएंगी। बहुत सारी बातें हैं, हालांकि ये सभी कुछ अभी भविष्य के गर्भ में है, मगर फिर भी ये जो हालात अभी इस वक्त नज़र आ रहे हैं, ये जो कुछ भी वाक़ये हो रहे हैं, तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो असर करेगी ज़रूर।
हम सब इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखेंगे, लगातार आपसे जुड़े रहेंगे और आप तक उत्तर प्रदेश सहित तमाम उन राज्यों की जहां चुनाव हो रहे हैं वो खबरें पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।